हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आइए डिस्कस करते हैं असाइनमेंट नंबर 6 जो कि बेस्ड है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज पे। तो यहाँ पे A4 देखिए, क्वेश्चन पूछा क्या गया है A4 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। इसमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो कर सकता है। ठीक है, देयर शुड बी अ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और साथ साथ में जो ग्रुप होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल है GI शो करने के लिए। तो 1 by 1 केसेस कंसीडर करें। फर्स्ट आप देखिए, तो कार्बन यहाँ पे आया आपका इथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, इस साइड में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। नो डाउट दिस मॉलिक्यूल कंटेन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, बट जहां तक GI की बात करें, इट इज नॉट गोइंग टू शो GI बिकॉज दिस टू ग्रुप आर द सेम। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गए, तो GI नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता इस केस में। सेकेंड आप देखिए, तो सेकेंड में आपका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, दिस वन। आप इसमें थिंक करिए, इसमें मैंने क्या बोला था कि अगर आपको साइक्लो एल्केन की बात करनी, ठीक है, नॉट एल्कीन, एल्केन की बात करना होगा, तो यहां पे इसको sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, बट ये है sp2। तो अब ऐसा कैसे कि हम लोग साइक्लो एल्केन की वजह से तो GI नहीं ऑब्जर्व कर सकते। अब रही बात साइक्लो एल्केन की, एल्कीन के लिए, तो साइक्लो एल्कीन में मैंने बोला कि कार्बन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, तब हम लोग इस डबल बॉन्ड के अलॉन्ग GI ऑब्जर्व कर सकते हैं जो डबल बॉन्ड रिंग के अंदर प्रेजेंट है। तो क्लियरली ना तो ये साइक्लो एल्केन वाला केस सेटिस्फाई कर रहा है, ना तो साइक्लो एल्केन के केस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पे भी GI नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता। नेक्स्ट आप देखिए थर्ड वन, ठीक है। अब थर्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पे आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर ऐसे दिया हुआ है, लाइक दिस, ठीक है। ये रहा ड्यूटेरियम, ये रहा ड्यूटेरियम, यहां पे डबल बॉन्ड। अब यहां पे साइक्लो एल्केन की वजह से नहीं देखा जा सकता है बिकॉज वंस अगेन दिस कार्बन इज sp2 है। बट अगर हम लोग इसमें जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है साइक्लो एल्केन यानी कि साइक्लो एल्केन की बात करें, तो दिस रिंग कंटेन 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन प्रेजेंट है इस रिंग के अंदर। तो अब ये कैसे कि वही तो हम लोग को कंडीशन चाहिए था, फॉर साइक्लो एल्केन कार्बन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, क्लियरली वी कैन शो GI इन दिस केस, नो डाउट। नेक्स्ट देख लीजिए आप फोर्थ वन। तो फोर्थ के केस में वंस अगेन देयर इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, OH हो गया, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे CH3, ठीक है। दिस टू ग्रुप आर डिफरेंट, दिस टू ग्रुप आर डिफरेंट, ठीक है। अगर ये ग्रुप डिफरेंट है तो ऑब्वियसली वी कैन शो GI हियर आल्सो। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ के केस में देखिए, क्या साइक्लो एल्केन की वजह से देखा जा सकता है क्या? साइक्लो एल्केन की वजह से, ये तो sp3 है, बट यहां पे कहानी फंस जाती है, ये sp2 है। अगर ये भी sp3 होता तो साइक्लो एल्केन रिंग की वजह से देख सकते थे। जहां तक साइक्लो एल्केन की कहानी रही, वंस अगेन कार्बन तो 8 ही रहा, तो कार्बन जब 8 है तो यहां पे भी हम लोग नहीं शो करा सकते GI। कार्बन 6 है, सॉरी कार्बन 8 होना चाहिए, कार्बन 6 है। अच्छा 6 की बात 6 की बात करें इसमें, तो यहाँ पे साइक्लो एल्कीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, CH3, ठीक है। ध्यान से देखना आप, क्या इसमें हम लोग GI ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो बोलोगे कि सर डबल बॉन्ड के केस में ये दोनों तो ग्रुप डिफरेंट है, तो ये तो सही है, बट ये वाला जो ग्रुप अगर मैं बाइसेक्ट करूं तो ये ग्रुप डिफरेंट नहीं, डिफरेंट सेम हो गए। तो सेम हो गए तो अब ये कैसे इस डबल बॉन्ड के अलॉन्ग तो नहीं दिखाया जा सकता है, बट इसका मतलब ये तो नहीं हुआ GI नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता है। फोकस करो आप इस साइक्लो एल्केन वाले रिंग पे, तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। मैंने यही कंडीशन मेंशन किया है कि अगर साइक्लो एल्केन में देखना है तो आप देखो कि ये दो डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए इस वाले कार्बन पे, और ये sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्लियरली वी कैन ऑब्जर्व ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज ड्यू टू दिस रिंग, नॉट बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे इस केस को भी कंसीडर किया जा सकता है 6 को। आगे देखिए आप 7th वन, ये भी एक इंटरेस्टिंग केस बन जाता है। देखिए आप, ये केस जस्ट अपोजिट है जो हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया अभी, CH3 क्लोरीन। अब यहाँ पे अगर रिंग की बात करें तो ये तो रहा sp3, लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ में 2 ग्रुप तो चाहिए, ऐसा मिनिमम 2 ग्रुप तो चाहिए, जो sp3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, sp2 हो गया, तो वी कैन नॉट ऑब्जर्व GI ड्यू टू रिंग। लेकिन डबल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के अलॉन्ग देखो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ CH3 हो गया, ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट कहलाएंगे, तो वी कैन ऑब्जर्व GI ड्यू टू डबल बॉन्ड, नॉट बिकॉज ऑफ द रिंग। यहाँ पे GI रिंग की वजह से देख रहे थे, यहाँ पे GI डबल बॉन्ड की वजह से देखेंगे। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। 6 जो है 7th हो गया। 7th के बाद 8th का अगर केस कंसीडर करें तो ये हमारे सामने है CH2 CH डबल बॉन्ड CH,
अब यहाँ पे देखो क्या दोनों डबल बॉन्ड दिखाएंगे, ये डबल बॉन्ड नहीं दिखा सकता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो कि सेम ग्रुप हो गए, बट यहाँ पे इसकी वजह से जीआई ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो क्लियरली हम लोग अगर ओवरऑल कंसीडर करें, ऐसे इंटीजर टाइप प्रॉब्लम पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी ऑफ कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरी 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो 5 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे इंटीजर टाइप पूछ सकते हैं, हाउ मेनी कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरी। ठीक है, बात सही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं A5, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और यहाँ पे ये बात जानने वाली है कि यहाँ से IIT ने भी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पार्ट से पूछा हुआ है। क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड विल गिव टू प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन विद NH2OH। तो हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन हो, ये मान लो R1 ग्रुप है, ये R2 ग्रुप है, ये R1 और R2 डिफरेंट हो जाए, अगर ये डिफरेंट हो जाते हैं तो क्या देखने को मिलेगा कि हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करके सिन और एंटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्या फॉर्म कर सकते हैं, सिन और एंटी, अगर ये R1 और R2 इक्वल नहीं है, यानी कि R1 इज नॉट इक्वल टू R2, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इस केस में हम लोग उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरीज देख सकते हैं, यानी कि दो प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा। अच्छा, 1 by 1 केसेस कंसीडर किया जाए तो आप क्लियरली देख लो कि ये ग्रुप डिफरेंट हो रहे हैं कि नहीं। ये रहा, तो अगर इसको मैं देखूं, इसको बाइसेक्ट कर दो तो ऊपर वाला और नीचे वाला जो ग्रुप है डिफरेंट है, क्लियरली वी आर गोइंग टू गेट टू प्रोडक्ट इन दिस केस। नेक्स्ट आप देखिए, तो मिथाइल हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया, तो दिस टू ग्रुप आर डिफरेंट, वंस अगेन वी कैन ऑब्जर्व। थर्ड की बात करें तो थर्ड के केस में नहीं देख पाओगे आप, एक ही प्रोडक्ट आपको मिलेगी, तो क्लियरली दिस इज नॉट गोइंग टू शो, वी आर नॉट गोइंग टू गेट टू प्रोडक्ट इन दिस केस, ओनली वन प्रोडक्ट विल गेट। सिमिलरली आप देखो नेक्स्ट, तो कार्बन हाइड्रोजन है और यहाँ पे ड्यूटेरियम, बिल्कुल दिस टू आर डिफरेंट, वी कैन ऑब्जर्व टू प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ तो जीआई डबल बॉन्ड के अलावा नहीं देखा जा सकता है, बट यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, तो यहाँ केस क्या देखने को मिल रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ और दिस टू ग्रुप आर वंस अगेन डिफरेंट, हियर आल्सो वी आर गोइंग टू गेट टू प्रोडक्ट। नेक्स्ट देख लीजिए आप, इसकी बात कर लेते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे भी तो ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट हो गया ना, हियर आल्सो वी कैन ऑब्जर्व टू प्रोडक्ट। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी ऑफ दिस विल गोइंग टू गिव द टू प्रोडक्ट ऑन द रिएक्शन विद NH2OH, यानी कि हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करके। ठीक है, तो ये फॉर्म करता है हाइड्राजन, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करके ये ऑक्साइम फॉर्म करता है, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करके ये फॉर्म करता है ऑक्साइम, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्साइम। तो ये आप रिएक्शन देखोगे कार्बोनिल कंपाउंड में इस तरीके का रिएक्शन देखने को मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं इसमें, मे बी ये हम लोग का पार्ट सेकेंड होगा। तो A4 की बात करें तो A4 के केस में क्या मेंशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरीज। वंस अगेन सेम कहानी जुड़ी हुई है हमारी इस केस में, विच कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरी। तो बात करें इसमें, पहला ही केस देखो आप, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया। क्लियरली ये ग्रुप तो सेम हो गए, तो इस केस में हम लोग नहीं जीआई ऑब्जर्व कर सकते। अदर के केस में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अदर के केस में सिस ट्रांस हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए वंस अगेन A5। तो A5 सिमिलर तरीके का क्वेश्चन है जो हम लोगों ने इसमें किया हुआ है, इसमें भी A5 है, इसमें भी A5 है। बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव वन ऑक्साइन फॉर्म करेगा जब ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करेगा। क्या देखना होगा कि R1 और R2 जो CO के साथ अटैच्ड है, दैट शुड बी डिफरेंट। तो पहला केस देखो, तो यहाँ पे फिनाइल हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, क्लियरली दिस टू आर नॉट सेम, वी कैन ऑब्जर्व टू प्रोडक्ट इन दिस केस। बी की बात करें तो बी के केस में देखोगे आप, ये दोनों ग्रुप सेम है, तो यहाँ पे नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता। सी की बात करें तो सी में भी आपका एक रिंग ऐसे अटैच्ड है लाइक दिस, और एक रिंग ऐसे कुछ अटैच्ड लाइक, यहाँ पे भी ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, वी कैन, मतलब यहाँ पे दो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, मैं क्रॉस लगा देता हूँ जिसमें कि एक प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, वैसे ही ये दोनों ग्रुप भी डिफरेंट ही माने जाएंगे। क्या हुआ, इसमें फिनाइल के साथ क्लोरीन अटैच्ड है, तो इस केस में ये पैरा पोजीशन पे अटैच्ड है, और इस केस में ये अर्थो पोजीशन पे अटैच्ड है। ठीक है, तो ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो हम लोग को चाहिए 1 वाला। तो इस केस में सिंपली हम लोग जा सकते हैं B and C फॉर क्वेश्चन नंबर A5। आया क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए, ये भी इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्या किया इन्होंने, हाइड्रोक्सिल अमीन की जगह फिनाइल हाइड्राजिन लिया हुआ है। ठीक है, रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम ही तरीके से होगा कि यहाँ से रिएक्शन क्या होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, H2O रिमूव हो जाता है और जाके ये दोनों ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे भी सिमिलर तरीके से देखने को मिलेगा। अब क्या बोला है कि X और Y लिया गया, ठीक है, कोई दो कंपाउंड लिया गया और इसके साथ रिएक्शन किया गया,
यहाँ पे जब ये वाटर एलिमिनेट हो रहा है तो दो प्रोडक्ट दे रहा है P प्लस Q, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि P और Q क्या हो सकते हैं, इसमें कैसे आइडिया लगाया जाएगा, समझना इस बात, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं X और Y ले रहा हूँ, दो रिएक्टेंट लिया मैंने और दो प्रोडक्ट फॉर्म करके आ रहा है। ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है कि जब हम लोग जब प्रोडक्ट जो फॉर्म करके दे रहे हैं दैट इज नॉट गोइंग टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज नहीं शो कर रहा है, तभी पॉसिबल है कि यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो क्लियरली आप देखो, अगर इस केस में तो यहाँ पे आपका पहला केस कंसीडर करना है, यहाँ पे हो गया आपका इथाइल ग्रुप और यहाँ पे हो गया मिथाइल। दिस टू ग्रुप आर डिफरेंट, और यहाँ पे जब ये रिएक्शन मिलोगे तो दो प्रोडक्ट यहाँ से आ जाएंगे, क्लियर सी बात है। सिमिलरली जो है यहाँ पे आपका दिया हुआ है PH पीएच, यहाँ से भी दो प्रोडक्ट हो जाएंगे, तो टोटल 4 प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। हम लोग को केवल और केवल दो प्रोडक्ट चाहिए, तो दिस कैन नॉट बी आवर आंसर। नाउ बी के केस की बात करें तो बी के केस में भी वही है, पीएच है, यहाँ पे CH3 है, तो दो प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और बात करें इसमें कार्बन ऑक्सीजन CH3 हाइड्रोजन, तो दो प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाएंगे, ये भी नहीं आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखिए कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो दो यहाँ से तो एक प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे सीस और ट्रांस आ जाएगा, और जो है मतलब सीन और एनडी आ जाएगा, दो प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल 3 प्रोडक्ट आएंगे, इसमें 4 प्रोडक्ट आएंगे, इसमें 4 प्रोडक्ट आएंगे। हम लोग को केवल चाहिए दो प्रोडक्ट, ये बोला नहीं है बट यहाँ पे देखो X और Y दो रिएक्टेंट लिया है, प्रोडक्ट दो बन रहे क्या रहे, तो यहाँ से आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ क्या होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कार्बन हाइड्रोजन, तो यहाँ से भी सिंगल प्रोडक्ट आएगा, 1 प्रोडक्ट आएगा, और नेक्स्ट केस देख लीजिए तो यहाँ से भी सिंगल प्रोडक्ट आएगा, तो क्लियरली 2 प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू गेट इन दिस केस, दिस इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये तो रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। नाउ फोर्थ की बात करें, ये पार्ट सेकेंड से क्वेश्चन है, क्या मेंशन किया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मैलिक एसिड एंड फ्यूमिक एसिड। हम लोग का एग्जांपल फर्स्ट क्लास में ही बना था। मैलिक एसिड में हम लोगों ने बोला था कि COH ग्रुप विल बी ऑन द सेम साइड, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने फ्यूमरिक एसिड की बात किया था, तो COH ग्रुप विल बी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, ठीक है, ये हम लोगों ने कंसीडर किया था, H, ठीक है। ये हो गया मैलिक एसिड और ये हो गया फ्यूमरिक एसिड। क्या क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, दे आर द कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, करेक्ट ओनली, ए इज करेक्ट। B स्टीरियो आइसोमर्स, दैट इज आल्सो करेक्ट। C Z एंड E कॉन्फिगरेशन, ठीक है, ये हो गया सेम साइड, तो ये हो गया Z, और ये हो गया अपोजिट साइड प्रायोरिटी वाला, वो ये हो गया E, तो Z और E बिल्कुल, दैट इज आल्सो करेक्ट। देन कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, नो दिस आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, D इज नॉट करेक्ट, A B C विल बी करेक्ट आंसर। 5 की बात कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट नंबर 6। क्या मेंशन किया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर नॉट मिरर इमेज, बिल्कुल दे आर नॉट मिरर इमेज, प्लेनार मॉलिक्यूल है ना, तो वैसे ही इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। तो एक मॉलिक्यूल है प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस इज नॉट गोइंग टू मिरर इमेज, इज गोइंग टू एनी हाउ इज गोइंग टू बी सुपर इम्पोज, तो यहाँ पे हम लोग उसकी बात नहीं कर सकते। अ कंपाउंड हैविंग डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड ऑलवेज शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज, ये तो गलत हो जाएगा ना, ऑलवेज नहीं शो कर सकता है। प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन डज नॉट गारंटी अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज, तो B कैन नॉट बी करेक्ट। C असाइक्लिक कंपाउंड हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज, अगर असाइक्लिक सिस्टम है और उसमें केवल सिंगल बॉन्ड है तो क्लियरली दैट इज नॉट गोइंग टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज, यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज नहीं शो करा सकते सिंगल बॉन्ड। डी की बात करें, साइक्लोडेकिन कैन शो सिस और ट्रांस, हम लोग को क्या चाहिए, साइक्लोडेकिन के केस में यानी कि साइक्लोएल्किन के केस में कार्बन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 होना चाहिए, और क्लियरली डेकिन में 10 कार्बन हो जाएगा, तो डी के केस में भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 5 A C D विल बी करेक्ट, ठीक है। तो यही हम लोग का रहा असाइनमेंट नंबर 6, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग असाइनमेंट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। आप इसमें देख लो असाइनमेंट नंबर 7 भी आपका बेस्ट होगा जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज पे, वहाँ पे हम लोग डिस्कशन को रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग फिर, थैंक यू।